नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो अड्डा पे। तो दोस्तों, पहले 1 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन चलेगी, उसके 30 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन शुरू होगी। तो दोस्तों, पेंसिल लेके तैयार रहिए। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट, 5 सेकंड बाद शुरू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो है। स्टॉप। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। स्टॉप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। स्टॉप। भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया है। स्टॉप। इस योजना का उद्घाटन हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से किया गया था। स्टॉप। तो दोस्तों, आपने ट्रायल डिक्टेशन लिख ली है। इसके 30 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन शुरू होगी। हेलो दोस्तों, तैयार रहिए। मेन डिक्टेशन शुरू। महात्मा गांधी के संदर्भ में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। स्टॉप। वस्तुतः महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि गांधीवाद एक विचार बन गया जिसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। स्टॉप। गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया। स्टॉप। गांधी जी द्वारा प्रयोग में लाए गए सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि आज भारत सहित विश्व के अनेक देश इसे अपनाकर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। स्टॉप। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता ही है कि पूरा विश्व गांधी जी की 150वीं जयंती श्रद्धा एवं सम्मान से मना रहा है। स्टॉप। पैरा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। स्टॉप। महात्मा की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। स्टॉप। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। स्टॉप। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। स्टॉप। उनका विवाह कस्तूरबाई से हुआ था। स्टॉप। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई। स्टॉप। बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। स्टॉप। वकालत की पढ़ाई के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्हें वकालत पेशे के प्रारंभिक दौर में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टॉप। 1893 ईस्वी में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और फिर वर्ष 1915 में भारत लौटे। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्लवादी नीतियों का विरोध प्रारंभ किया था जिसके बाद गांधी जी की छवि काफ़ी लोकप्रिय हो गई। स्टॉप। पैरा। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु
गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर 1 वर्ष पूरे भारत का दौरा किया। स्टॉप। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया। स्टॉप। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी और गांधी जी को लोग आशा भरी नज़रों से देखने लगे। स्टॉप। फलतः वर्ष 1919 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसकी अंतिम परिणति आज़ादी के रूप में हुई। स्टॉप। वर्ष 1919 से 1947 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। स्टॉप। पैरा। गांधी जी के विचारों का प्रसार करने हेतु आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। स्टॉप। उनके विचार पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी हैं। स्टॉप। गांधी जी ने एक बार स्वयं कहा था कि गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। स्टॉप। वस्तुतः उनके विचार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। स्टॉप। वे छोटे से छोटे बिंदुओं पर भी व्यापक व गहन विचार करते थे। स्टॉप। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वदेशी, स्वराज, न्यासीता, अस्पृश्यता, बुनियादी शिक्षा, राजनीति और धर्म, साध्य और साधन आदि पर अपने विचार प्रकट किए। स्टॉप। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को प्रमुख हथियार माना। स्टॉप। इसी प्रकार सत्याग्रह आधुनिक विश्व को गांधी जी की प्रमुख देन है। स्टॉप। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक व नैतिक संघर्ष करना। स्टॉप। गांधी जी ने समाज के सभी वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया, साथ ही उन्होंने अस्पृश्यता को कलंक माना। स्टॉप। गांधी जी राजनीति को धार्मिक तथा आध्यात्मिक मानते थे। स्टॉप। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक जगह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया। स्टॉप। पैरा। गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150वीं जयंती मना रही है। स्टॉप। इस उद्देश्य से राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रीगण, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, राजनीतिक प्रतिनिधि, गांधीवादी विचारक और सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। स्टॉप। इस समिति में 9 विदेशी सहित कुल 125 सदस्य हैं। स्टॉप। पैरा। 2 अक्टूबर, 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। स्टॉप। जन भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए इस अवसर पर जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया। स्टॉप। इस मिशन के अंतर्गत नल से जल कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्टॉप। इसी अवसर पर वर्ष 2022 तक प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया गया। स्टॉप। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टेशन स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। स्टॉप। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को सबसे स्वच्छ जोन का दर्जा दिया गया, जबकि सबसे स्वच्छ गैर उपनगरीय स्टेशन का दर्जा जयपुर को मिला। स्टॉप। भारत को सबसे कुशल राष्ट्रों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए एशिया हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा नई तालीम उत्सव का आयोजन किया गया। स्टॉप। नई तालीम, शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण शिक्षा को कुशल श्रम के माध्यम से प्रसारित करने का सिद्धांत है। स्टॉप।
वर्ष 1937 में गांधी जी ने नई तालीम के नाम से एक जीवन दर्शन तथा शिक्षा पद्धति देश के सामने रखी थी, जो अहिंसक, समतामूलक व न्यायपूर्ण समाज निर्माण का उद्देश्य रखती थी। स्टॉप पैरा। भारत सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत और विश्व को क्यों है गांधी की जरूरत शीर्षक से एक आलेख प्रकाशित करवाया। स्टॉप। इस आलेख के अनुसार भावी पीढ़ियां महात्मा गांधी के विचारों, उद्देश्यों को कैसे याद रख सकेंगी, इसके लिए आइंस्टीन चुनौती प्रस्तुत की गई। स्टॉप। इसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को अमर बनाना है। स्टॉप। इसके लिए विचारकों, तकनीक विशेषज्ञों, उद्यमियों आदि से अपील की गई है कि वे आगे आए और नवाचार के माध्यम से गांधी जी के विचारों को प्रसारित करें। स्टॉप पैरा। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में गांधी जी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2 अक्टूबर, 2019 को किया गया। स्टॉप। इससे पूर्व सितंबर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 50 किलोवाट के गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्टॉप। इसी अवसर पर हुए विश्व में गांधी की प्रासंगिकता कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र ने महात्मा गांधी पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। स्टॉप। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में जगह जगह पर स्वच्छ भारत यात्रा निकाली गई। स्टॉप। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति तथा सड़क सुरक्षा के संदेश को प्रसारित का शुभारंभ 3 फरवरी, 2019 को किया गया। स्टॉप। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्धा में स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। स्टॉप। इस विश्वविद्यालय में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरण पर शोध अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। स्टॉप। महात्मा गांधी से संबंधित साहित्य, उनके जीवन घटनाक्रम और उनके सामाजिक कार्यों को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के साथ गांधीपीडिया के विकास के लिए साझेदारी की है। स्टॉप। संपूर्ण विराम।